हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और नहीं चल रही तो पढ़ाई चला दो भाई। कब चलाओगे? जब एग्ज़ाम ऊपर आ जाएगा तब। उसका इंतज़ार नहीं करना है, पढ़ाई चला दो। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो 10 बजे 10 सीरीज में वोकैबुलरी, जिसमें आपको टॉप 10 वोकैब्स आज के दिन का हम लोग दिखाएंगे और पढ़ाएंगे भी। दिखाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे साथ में। सिनोनिम एंटोनिम भी होगा बढ़िया बाकायदा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड है आपका कॉन्ट्रिब्यूट। कॉन्ट्रिब्यूट का मतलब होता है आर्टिफिशियल एंड डिफ़िकल्ट टू बिलीव, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आर्टिफिशियल हो और डिफ़िकल्ट टू बिलीव हो। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसी इसके लिए एक वर्ड और भी है, यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया मतलब बेसिकली यही होता है कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी जो आपका वो वर्ल्ड हो जहाँ पे एवरीथिंग क्या हो, परफेक्ट हो, कल्पना से भरी जो हो। तो इसको जो है यूटोपिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैच करा सकते हैं, इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, सिनोनिम बात करें तो मेरिट्रिशियस, पॉन्डरस, ओवरब्रॉड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम नेचुरल, रिलैक्स्ड, जेन्युइन और स्पॉन्टेनियस ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। ठीक, अगला देखते हैं फ्लैबरगास्ट। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या शॉक कर देना। जैसे आपने कैसे याद करेंगे हम लोग इसको, अब से गोश्त है, गोश्त को हम लोग क्या कर दें, फ्लैप कर दें आके, जैसे पीछे से हाँ फ्लैप कर दिया हमने, तो क्या होगा, गोश्त सरप्राइज हो जाएगा। तो वेरी सरप्राइज और शॉक्ड क्या कहलाएगा, फ्लैबरगास्ट। ठीक, तो गास्ट गोश्त को हमने शॉक कर दिया तो फ्लैबरगास्ट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे याद करना है। एस्टोनिश, एस्टाउंड, अमेज, सरप्राइज के सिनोनिम हो जाएंगे। काम, एक्सपेक्ट, क्लियर अप और इंडिफरेंट इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं रेंडेजिवस। बहुत बढ़िया वर्ड है। रेंडेजिवस का मतलब होता है क्या करना, एक्सेप्ट, मतलब आप क्या करें, एक्सक्लेम हो जाएं किसी भी मीटिंग या किसी से मिलकर। जैसे आप मान लीजिए कहीं शहर में घूम रहे हैं, ठीक, आप शहर में घूम रहे हैं तो आपके क्या एक्स मिल जाए, एक्स मिल जाएगा, तुरंत आप क्या हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, अरे ये यहाँ कहाँ घूम रही है। तो रेंडेजिवस का मतलब बेसिकली ये होता है मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम एंड प्लेस। एक सेकेंड, रेंडेजिवस का मतलब हिंदी में तो लिखा है चकित कर देने वाली मुलाकात, और इंग्लिश में कुछ और लिखा है मीटिंग एट एग्रीड टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें तो एक ही केवल सही होगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा ये बताइए। तो इसमें जो है चकित कर देने वाली मुलाकात बिल्कुल गलत हो जाएगा। अ मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम मतलब जहाँ पे आप क्या है, किसी निश्चित समय पर जो मिलने वाला जो जगह होगा वहाँ पे क्या हो, जो पहले से निश्चित हो। यहाँ पे जो है हम लोग ये चकित कर देने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेंडेजिवस का मतलब क्या होगा कि आप क्या करें, मीटिंग कोई एग्रीड टाइम एंड प्लेस पे रेंडेजिवस कहलाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, सोचने दो थोड़ा। आप लोग भी इसे सोचा करिए कि इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं अपने वर्डों में। अगर आप अपना खुद का बना के देखेंगे बढ़िया ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक, जैसे आप कोई वर्ड, दोस्त है, अब दोस्त आपका कह रहा है भाई कब मुलाकात होगी, तो आपने कहा रहन दे जब तू कहता, क्या कहा, रहन दे जब तुम कहो, रहन दो जब तू कहो। अब तुम दोस्त तो आपने क्या कहा कि रहन दो जब तो कहो, तो रहन दो जब तुम, तो रेंडो जोअस, जब तुम कहो मतलब एक फिक्स प्लेस एग्रीड टाइम होगा, जब तुम कहोगे वहाँ पे हम लोग मिल लेंगे, तो रेंडे जोअस। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, रहन दे जब तुम कहो, रेंडे जोअस। ठीक, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है परयूज। परयूज का मतलब क्या होता है, तो परयूज का मतलब बेसिकली होता है टू रीड समथिंग स्पेशली इन अ केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना या अवलोकन करना, क्या कहलाएगा, परयूज कहलाएगा। ठीक, सिनोनिम बात करें तो रीड, स्कैन, रिव्यू, परसीव, इसको क्या कहेंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है डिमेंस। डिमेंस का क्या मतलब होता है, तो डिमेंस का मतलब एन एरिया ऑफ लैंड ओन और कंट्रोल बाय समवन, मतलब कोई ऐसा एरिया जो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डिमेंस। टेरिटरी, रीजन, क्रियल या पार्ट क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है म्यूटिनस। बहुत बढ़िया वर्ड है। म्यूटिनस का मतलब होता है कोई म्यूटिनिटी, आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा होगा। ठीक, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़े कि नहीं बताइए। उसमें आपने देखा होगा कि, अच्छा म्यूटिनी का मतलब पता है कि नहीं ये बताइए, म्यूटिनी का। तो म्यूटिनी का मतलब होता है गदर, आपने गदर मूवी देखी अभी, तो म्यूटिनी का मतलब होता है आप क्या, गदर। तो गदर का मतलब बेसिकली, म्यूटिनस का मतलब जो क्या है, विद्रोही हो, ओ यू एस लग गया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये विद्रोही जो होगा, ओ यू एस मतलब फुल ऑफ, तो ये क्या हो गया, ओ यू एस का मतलब फुल ऑफ होता है, तो म्यूटिनस मतलब जो इसके अंदर विद्रोह भरा हो, विद्रोही। ठीक, रेबलस, इनसबॉर्डिनेट,
सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके साथ हो, और इनसबऑर्डिनेट जो आपके साथ ना हो, मतलब कि जो विद्रोह कर दे, तो विद्रोही को हो गया म्यूटिनस। ठीक, अगला है फल्मिनेशन। फल्मिनेशन मतलब निंदा करना, आलोचना करना। वेहमेंट प्रोसेस, वेहमेंट का मतलब बताइए क्या वर्ड है, बताइए। वेहमेंट स्पेलिंग याद रखिएगा, VEHEMENT। ठीक है, अच्छे दो वोकैबुलरी बढ़िया है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वेहमेंट का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ऑब्जेक्शन, कंप्लेंट इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। तो फल्मिनेशन आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा किसी की भरी निंदा, भरे हैं आप, फुल हैं अपने उससे, तो फुल हैं, फुल ऑफ एनिमेशन है, तो मतलब कि क्या हो गया, फल्मिनेशन को ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, अपना ट्रिक बना लीजिए। यार तो मैं तो ऐसे ही मतलब कि याद करता हूँ, जैसे कुछ अपना भी इधर उधर का बना लिया, दिमाग घुस जाता है, याद हो जाता है। तो फल्मिनेशन तो मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी चीज़ के, विद्रोह मतलब निंदा, विद्रोह करें किसी की बहुत तगड़ी निंदा करना, फल्मिनेशन कहलाएगा। ऑब्जेक्शन, कंप्लेंट इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है इफेसियस। एफिसियस, अरे यार सॉरी, इफकैसियस क्या है, एफिकैसियस। एफिकैसियस का मतलब होता है सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। मतलब आप कोई चीज़ चाहते हैं, आपको इंडिया निकालना चाहते हैं, तो आप क्या उसमें सक्सेसफुली मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेसफुल बढ़िया आप रिकमेंड हो जाएंगे सक्सेसफुली, तो क्या हो जाएगा, एफिकेसियस। एफिकेसियस का मतलब क्या हो गया, कि जो फलदायक हो, आपके इच्छानुसार जो हो, इफेक्टिव, सक्सेसफुल, उसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, तो एफिकेसियस आप लोग को भूलना नहीं है। अगला है ट्रेमुलस। क्या है, ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब हो गया शेकिंग और क्वेरिंग स्लाइटली, मतलब कांप रहे हैं तो आप कांपना, कांपना को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेमुलस। ठीक है, शेकिंग या अनस्टडी। अगला देखते हैं डिस्ग्रांटल्ड। डिस्ग्रांटल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप क्या निराश या दुरुष्ट हैं, डिससेटिस्फाई या एंग्री हैं, तो क्या हो जाएंगे, डिस्ग्रांटल्ड हो जाएंगे। ठीक, डिससेटिस्फाई या डिसकंटेंट, अच्छा वर्ड है डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंट के, हाँ सॉरी क्या हो रहा है, जुबान वो लड़खड़ा रही है। तो डिसकंटेंटेड का मतलब होता है कि आप क्या, जिससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसके लिए डिसकंटेंटेड लगता है। और कंटेंटेड का मतलब होता है CONTENTED। कंटेंटेड का मतलब होता है कि सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ठीक, समझ गया। तो डिसग्रांटल्ड का मतलब हो गया आपका एंग्री और डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा। तो आप लोग जो है इसको लिख भी रहेंगे होंगे बाकायदा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात हो बताइएगा, बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।